दोस्तों, भारतीय राजनीति में जाति का बहुत ज्यादा फैक्ट होता है। दरअसल जाति इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल सेम टाइम जेल जा चुके थे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जेल से बाहर प्रचार के लिए आ सकता है, दूसरा व्यक्ति का जमानत रद्द हो जाता है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि जितने भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं उनका मैनिफेस्टो अलग अलग है। मैनिफेस्टो क्या होता है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों अलग अलग लोगों का मत है, जबकि एनडीए गठबंधन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर एक ही प्रत्याशी है, वो है मोदी जी। मायावती जी ने अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया है और क्या वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, उनका मैनिफेस्टो के पीछे की क्या सच्चाई है, इस वीडियो में आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल बनिया समाज से हैं इसलिए उनको छुटकारा मिल गया है, और हेमंत सोरेन एसटी समाज यानी कि शेड्यूल ट्राइब समाज से आते हैं इसलिए उनकी आज़ादी नहीं हो पाई है। इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल भी अब गारंटी लेने लगे हैं। आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में चलिए चर्चा करते हैं और जानते हैं आज की वो सबसे बड़ी खबर जो लगातार वायरल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन को लेकर के और अरविंद केजरीवाल को लेकर फर्क क्या है। साथ में ये भी बताएंगे कि बीजेपी की बी टीम मायावती जी को कहने वाले लोग ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ऐसे 2-3 सबूत आज हम आपको दिखाएंगे जिससे ये लग जाएगा कि बीजेपी की बी टीम आखिर कौन है। आपको बता दें, रायबरेली में बीजेपी की बी टीम वाला मामला सामने आ चुका है। वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन जेल से नहीं छूट पाते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से छूट जाते हैं। फर्क सिर्फ जातियों का होता है, वो बढ़िया समाज से आते हैं जबकि वो शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आते हैं। जातीय बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है। आपको बताते हैं जो गांव में जातिवाद था वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। मतलब कैसे, आपको बताते हैं छुआछूत अनटचेबिलिटी के आधार पर लगभग 80% लोग खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो जातिवाद है वो आपके स्कूल में, डिग्री कॉलेज में, प्रोफेसर पद पर और आपके जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, मीडिया में, आपके जो है पत्रकार में, इन सभी जगहों पर जातिवाद बहुत ज़्यादा चरम पर हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस नेतागिरी में, इस पॉलिटिशियन में जातिवाद चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली के एक छोटे से शहर का सीएम छोड़कर जमानत पर आ जाता है और एक झारखंड का जो शेड्यूल ट्राइब का मुख्यमंत्री होता है उसे नहीं छोड़ा जाता है। तो इसे कहते हैं जातिवाद का फैक्टर। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज हम आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी को लेकर के कि जो बहुजन समाज पार्टी पर लगातार बीजेपी का बी टीम लगाती है। दरअसल बीजेपी का बी टीम वो इसलिए लगाती है कि अपने ऊपर जो इल्जाम है उसको किस तरह से छुपाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में काम करती है, वो कभी हल्ला गिदर नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास ना कोई आईटी सेल है ना उसके पास कोई मीडिया है। अब आपको बता दें कि ओबीसी, एससी, एसटी में भी जातिवाद बहुत तगड़ा है। ओबीसी में जो बड़ी जाति के लोग हैं, जैसे कुछ अपर कास्ट के बड़ी जाति में लोग हैं जो अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं, उन लोगों में भी जातिवाद बहुत ज़्यादा है। गांव में देखा जाए तो जो एसटी कास्ट के हैं, एससी कास्ट के हैं, उनके साथ ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं। अब वो जातिवाद पॉलिटिक्सन में भी घुसता नजर आ रहा है। आप अगर सच मानते हैं तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही बताइएगा कि जातिवाद पॉलिटिशियन में हो रहा है कि नहीं। अगर पॉलिटिशियन में जातिवाद नहीं हो रहा है तो मायावती जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, क्यों नहीं ये गोदी मीडिया उसे दिखाने की कोशिश कर रही है। ये गांव की छोटी छोटी जो रैली होती है, जो ये सवर्ण समाज वाले रैलियां करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करती है ये जो गोदी मीडिया होती है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आकाश आनंद के साथ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। हेमंत सोरेन के साथ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी खबर जानना ये जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी बीजेपी सहयोगी पर ठप्पा क्यों नहीं लगाती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को जेल से नहीं छोड़ा जाता है, जमानत नहीं मिलती है, जबकि आम आदमी पार्टी के
जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक बेल मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर आपको पढ़ के मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। सबसे पहली खबर अगर हम बात करें तो अमेठी रायबरेली से बात करेंगे, जहां पर बीजेपी के बी टीम वाला मामला सामने आया है। रायबरेली में बीजेपी की बी टीम बनी सपा। अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी सपा के विधायक मनोज पांडे खुलकर बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज अमित शाह स्वयं उनसे मिलने उनके घर आए। बसपा पर दांत फाड़ने वाले जातिवाद, लिबरल तथा जत्था अब सपा को बी टीम नहीं बोलेंगे, वजह जाति। तो ये जाति बहुत ज्यादा फैक्टर रखती है। इसे लिखा है सूरज कुमार बौद्ध ने कहा कि मायावती जी एक शेड्यूल कास्ट से आती हैं, इसीलिए उन पर कीचड़ उछालना आसान हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो ज्योति रोजेरे ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद पर Y+ सिक्योरिटी मिलती है, तब अखिलेश यादव और उनके समर्थक तथा कांग्रेस कहते हैं कि सुरक्षा बीजेपी की मदद से मिली है। मगर भ्रष्टाचार के आरोप में 2 मुख्यमंत्री जेल में बंद थे, एक बनिया वर्ग से आने वाले केजरीवाल, दूसरा आदिवासी वर्ग से आने वाले हेमंत सोरेन। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है चुनाव प्रसार के लिए, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, मगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं मिलती है, यह बात है। मगर अरविंद केजरीवाल को ही क्यों जमानत मिलती है? अरविंद केजरीवाल पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सहयोगी का ठप्पा क्यों नहीं लगाते हैं? सोचिए, ये बात कहीं अगर मायावती जी के साथ होती तो आज ये हाईलाइट होता कि बीजेपी वालों ने ही बहन जी पर ये किया है, या बहन जी को छुड़वाया है, या फिर बहन जी को वो किया है। खैर, बहन जी इतनी सभ्य नेता हैं, इतनी अच्छी नेता हैं कि वो SC ST OBC के साथ ना अपमान होने देंगी, ना वो अपने साथ खुद अपमान होने देंगी, ना ही कुछ ऐसा कुकर्म कांड करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का पत्ता काट सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से RSS की गढ़ से निकलकर अपना चाल खेला है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी का पत्ता साफ हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, जो लेख है उसके आधार पर आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी दी है वो पहले मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आखिर जो इंडिया गठबंधन का ये गारंटी है वो क्यों नहीं लोगों पर काम करेगा। केजरीवाल की गारंटी, व्यापारियों के लिए गारंटी, GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, GST का सरलीकरण किया जाएगा, प्रशासनिक और लीगल व्यवस्था का भी सरलीकरण किया जाएगा, देश को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में चीन से आगे ले जाया जाएगा। तो ये है अरविंद केजरीवाल की गारंटी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है और अरविंद केजरीवाल का अलग मैनिफेस्टो है, ममता बनर्जी का अलग फेस्टिवल है, जबकि समाजवादी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है। अभी मैनिफेस्टो होता क्या है, पहले इस पर बातचीत करते हैं। मैनिफेस्टो ये होता है कि जो गांव की, जो शहर की जटिल समस्याएं होती है या जो और समस्याएं होती है, उस पर बातचीत किया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उस कामों को जमीनी हकीकत में, जमीनी धरातल पर लेकर आया जाता है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, इसमें जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कह दिया है मैनिफेस्टो है वो अलग रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया मैनिफेस्टो मेरा अलग रहेगा, समाजवादी पार्टी ने कह दिया अलग रहेगा, जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं मेरा मैनिफेस्टो अलग है। तो इन तमाम लोगों का जो गठबंधन में शामिल हैं, उनका सबका अलग अलग मैनिफेस्टो है। तो कैसे ये लोग एक साथ अपने मैनिफेस्टो को जारी कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। क्या ये धोखेबाजी वाला खबर नहीं हो सकती है? आप लोग बताइएगा। ये मैनिफेस्टो क्या धोखे में नहीं डाल सकता है? आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर, क्या मायावती जी मैनिफेस्टो जारी करती हैं या नहीं? आपको बता दें, मायावती जी ने कहा कि मेरा मैनिफेस्टो मेरा संविधान है, जो संविधान में लिखा है मैं उस चीज को धरती पर यानी धरातल पर लाना चाहती हूँ। SC ST OBC समान वर्ग में लाना चाहती हूँ, उन लोगों को जो संविधान है उसका लाभ देना चाहती हूँ। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि आखिर मायावती जी संविधान का लाभ वाकई में देना चाहती हैं। संविधान लागू होता है तो सबसे ज़्यादा इस देश की जो आधी आबादी औरतों की है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खत्म करने की कोशिश और ख़त्म कर भी सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको कैसे लगी यह वीडियो जरूर हमें बताना। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।